हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के देयर रेजिस्टेंस पढ़ा था। मैंने आप लोगों से कहा था उसके बारे में कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। द टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो पहले आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की हेडिंग में और उसके नीचे एक लाइन लिखी, गेट योर पेंसिल्स एंड कॉपीज रेडी and start writing. First of all, the heading simple harmonic motion. चलो लिखें, the motions of vibrating or oscillating bodies, the motion of vibrating or oscillating bodies such as pendulums, pendulums, stretched strings and springs, stretched strings and springs are usually harmonic, are usually harmonic. सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि हार्मोनिक मोशन होता क्या है, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है बेसिकली उसको हम कहते हैं हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग दें, इलास्टिक स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स, इलास्टिक स्प्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। Okay, so springs and elastic springs springs and elastic springs have a large number of practical applications practical applications and therefore it is necessary to understand their behavior, to understand their behavior. By definition, an elastic object, spring or spring undergoes deformation when subjected to a load, and resumes its original shape when the load is removed. When the load is removed.
कहते हैं स्प्रिंग्स और इलास्टिक स्ट्रिंग्स जो हैं इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, इसलिए बेहतर है कि पहले इनके जो बिहेवियर को है वो अंडरस्टैंड किया जाए। कहता है बाकी बाय डेफिनेशन इलास्टिक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, दैट अंडरगोज डीफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ लोड। कहते हैं जब उसके साथ कोई लोड अटैच किया जाए तो वो अपनी शेप चेंज कर ले, डीफॉर्म हो जाए, ठीक है, और जब हम उस लोड को रिमूव करें तो वापस अपनी शेप में आ जाए, ठीक है, एंड रिज्यूम्स इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन सब्जेक्ट व्हेन द लोड इज रिमूव, यानी कि जब हम लोड को रिमूव करें तो वो अपनी असल शेप में आ जाए, ठीक है। देखिए आगे, द इलास्टिक स्ट्रिंग कैन ओनली बी एक्सटेंडेड the elastic string can only be extended by applying a load called tensile force or tension, called tensile force or tension, while the coil spring can be extended or compressed, can be extended or compressed। कहते हैं जो स्ट्रिंग है उसको हम सिर्फ तभी एक्सटेंड कर सकते हैं जब हम उस पर कोई लोड अप्लाई करते हैं, और उस लोड यानी कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लोड अप्लाई होता है ना, जिसकी वजह से वो डिफॉर्म होता है, तो इसीलिए उस लोड को हम टेंसाइल फोर्स या टेंशन कहते हैं। वो कहते हैं इसी तरह जब कॉइल स्प्रिंग है, जब हम स्प्रिंग जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे लिखिए, इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट it is found experimentally that elastic springs and strings elastic springs and strings show similar behavior when subjected to load, when subjected to load। कहता है एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव हुई है कि जब भी हम इलास्टिक स्प्रिंग या स्ट्रिंग पे लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है, या उसके साथ लोड अटैच करते हैं तो उनका जो बिहेवियर है वो सेम होता है, यानी कि दोनों जो हैं वो सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं जब उनको हम किसी लोड से अटैच करते हैं, ठीक हो गया। इट इज़ फाउंड it is found in case of most of the springs or springs in case of most of the springs or springs that when subjected to a tensile force, that when subjected to a tensile force, the extension for elongation, the extension for elongation produced in them produced in them is proportional to the applied force, is proportional to the applied force। This is called Hooke's law। This is called Hooke's law। कहता है ये चीज़ जो है वो नोट की गई है कि जब भी हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं उस स्प्रिंग को या स्प्रिंग को एक्सटेंड करने के लिए, उनको एलोंगेट करने के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, अप्लाइड फोर्स के, मतलब हम जितनी फोर्स लगाएंगे वो उतना ही एलोंगेट होंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स कि हम कितनी ज़ोर से फोर्स लगा रहे हैं या हल्की फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इस हिसाब से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से वो एलोंगेट होंगे।
आगे लिखे although most of the strings and springs although most of the strings and springs obey Hooke's law obey Hooke's law, it is not exactly true. It is not exactly true for all of them. It is not exactly true for all of them. In fact, is completely invalid. In fact, it is completely invalid when the extension produced is very large. When the extension produced is very large. कहता है ये बात नोट की गई है कि स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग्स जो हैं वो मोस्टली हुक्स लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन ये हर केस में ट्रू नहीं होता. ये टोटली इनवैलिड हो जाएगा जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करें, एक्सटेंशन अप्लाई करें. उससे क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा स्प्रिंग या स्ट्रिंग, यानी कि वो अपनी एक प्रॉपर कैपेसिटी तक ही एलोंगेट होगा या एक्सटेंड होगा. अगर हम उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर फोर्स वगैरह अप्लाई करेंगे तो वो जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा. आगे लिखें अ स्प्रिंग विच ओबेज हुक्स लॉ a spring which obeys Hooke's law is called linear spring. Is called linear spring. The linear spring model provides a good approximation in studying many mechanical systems provided the loads are not very large. Provided the loads are not very large. Loads है, load नहीं. Hooke's law may be written as F is equals to lambda over L into X. F is equals to lambda over L into X. F is equals to lambda over L into X, where F is the applied force, equal and opposite to the force of tension, produced in the spring or string. L, the original length of the spring without the load. L is the original length of the spring without the load, and X is the extension of the spring beyond its original length.
हो गया। आगे लिखिए एंड लैम्डा इज द कांस्टेंट and lambda is the constant called the modulus of elasticity. Lambda is the constant called the modulus of elasticity of the spring. आगे लिखे if we write lambda is equals to a into e, capital A into capital E. If we write lambda is equals to a into e, then E is called Young's modulus. Then E is called Young's modulus, where A is equals to area of cross section. Where area is equals to where A is equals to area of cross section. हाँ जी, F इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर एल इंटू एक्स उसके मुताबिक जी ऊंच 100 है। F क्या है हमारे पास अप्लाइड फोर्स है, L क्या है ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, X क्या है एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग बियॉन्ड इट्स लेंथ, लैम्डा क्या है कांस्टेंट है जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। और कह रहे हैं अगर हम लैम्डा इज इक्वल्स टू ए ई लिखें तो इसका मतलब है हम ई को यंग्स मॉडुलस कहेंगे और ए क्या होगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आगे लिखिए अंडर कंप्रेशन the linear spring is assumed to obey the linear spring is assumed to obey the same law with x negative with x negative। चलो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में इलास्टिक स्प्रिंग्स और इलास्टिक स्प्रिंग्स का टॉपिक हुआ खत्म। आगे हेडिंग पे हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ लीनियर स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ लीनियर स्प्रिंग। If you consider the motion of a bob of mass m, consider the motion of a bob of mass m sorry for interruption sorry for interruption हाँ जी, we can consider the motion of a spring or consider the motion of a bob of mass m attached to one end of a linear spring attached to one end of a linear spring of modulus lambda and L. The spring is fixed at the other end. The spring is fixed at the other end and lies on a smooth horizontal plane. And lies on a smooth horizontal plane. We assume that the mass of the spring is negligible. We assume that the mass of the spring is negligible compared with m
compared with M, and the friction between the bob and the surface is also negligible. And the friction between the bob and the surface is also negligible. The bob is displaced through a certain distance x naught. The bob is displaced through a certain distance x naught from the equilibrium position from the equilibrium position along the length of the spring. Along the length of the spring, and then released from rest. And then released from rest. Let the displacement from equilibrium at time t, पहले आप लोग लिख लें सारा क्वेश्चन था. Let the displacement from equilibrium at time t be x, and then the tension in the spring be T, capital T. And then tension in the spring be capital T. Then by Hooke's law, capital T is equals to lambda x over L. Lambda into x over L. And the equation of motion of the bob is P is equals to mx और x के ऊपर डबल डॉट. P is equals to mx double dot. Therefore, on eliminating T, we obtain अब दो जो T is equals to lambda x over L है और एक है T is equals to mx डबल डॉट. दोनों ठीक इक्वल हैं, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं. तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? mx डबल डॉट इज इक्वल्स टू lambda x over L. देखें, mx डबल डॉट इज इक्वल्स टू lambda x over L. m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x डबल डॉट किसके इक्वल आ जाएगा? lambda x over ml के. lambda x over ml. अब ये जो आगे है ये फिगर है, ये भी ड्रॉ करना है.
स्प्रिंग है उसके साथ एक लोड अटैच किया हुआ है, ठीक है, जो कि टेंशन क्रिएट करे टी। जहाँ से अटैच है स्प्रिंग और लोड तक डिस्टेंस है एक्स, और खाली स्प्रिंग तक जो है डिस्टेंस वो है एक्स नॉट। और लोड के जो आपने साथ मैच लिखना वो भी लिखना है, एम भी लिखना है, मेंशन करना। बना ले फिक्र जल्दी से, मैं वेट कर। हाँ जी बन गई। आगे लिखें विच इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो ऊपर आपके पास इक्वेशन लिखी है ना, x डबल डॉट इज इक्वल टू लैम्डा x ओवर एम एल। इसके नीचे लिखें, फिगर तो आपको साइड पे बनानी है, लिखें विच इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। If the initial conditions are assumed as if the initial conditions are assumed as x of 0 is equals to x naught, x of 0 is equals to x naught, and x dot of 0 is equals to 0, x dot of 0 is equals to 0, then solution can be found as और आपका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x नॉट कॉस, और आगे अंडर रूट में आ जाएगा लैम्डा ओवर एम एल ब्रैकेट क्लोज और आगे t। x इज इक्वल्स टू x नॉट कॉस ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट लैम्डा ओवर एम एल ब्रैकेट क्लोज और बाहर आ जाएगा t। चलिए एक दफ़ा रिव्यू कर लें, कोई मसला है तो मुझसे पूछ लें, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने इलास्टिक स्प्रिंग्स और स्प्रिंग्स पढ़े, अभी हमने हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ लीनियर स्प्रिंग पढ़ा। कहते हैं कि आप कंसीडर कर लें एक मोशन को, एक बॉब के मोशन को जिसका मैस m है और उसको हमने वन एंड से अटैच किया हुआ है, ठीक है, उसका मॉडुलस क्या लैम्डा और उसकी लेंथ क्या है। कहते हैं एक साइड से वो फिक्स है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। कहते हैं सपोज कर लें जो उसका मैस स्प्रिंग का वो नेग्लिजिबल है जब हम उसको उसकी फ्रिक्शन से कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वो बॉब को हमने डिस्प्लेस किया एक सर्टेन डिस्टेंस x नॉट पे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अब यानी कि उसके लेंथ के लॉन्ग, यानी कि उसकी लेंथ के लॉन्ग ही हमने उसको elongate किया है हमने, और किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई नहीं की, और फिर हमने उसे रेस्ट पोजीशन से रिलीज किया। अब कह रहे हैं सपोज करने जो डिस्प्लेसमेंट है, इक्विलिब्रियम से वो t है, और डिस्प्लेसमेंट जो टाइम t पे है वो क्या है x, यानी कि टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है x। और कह रहे टेंशन द स्प्रिंग को अगर हम कैपिटल T से डिनोट कर दें तो हमारा फॉर्मूला का बन जाएगा T इज इक्वल टू लैम्डा x ओवर l, और इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से देखें तो वो mx डबल डॉट इज इक्वल टू t। दोनों को हमने कंपेयर किया तो x डबल डॉट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर उसने कहा कि जो कि हमारे पास किसकी इक्वेशन निकल आई है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसने इनिशियल कंडीशन दे दी, कहता है कि अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी हो तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू x नॉट कॉस अंडर रूट लैम्डा ओवर ml इनटू t, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था।
बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जो मैं लिखवाती हूँ उसे अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लिया करें ताकि अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। चीज़ें इजी हैं, दे आर नॉट दैट मच टास्क, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अभी आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।